क्या मोदी सरकार की ओर से देश के हर एक नागरिक की जासूसी करने की तैयारी की जा रही है? क्या सरकार हमारे और आपके मोबाइल में अब ताक झांक करने की तैयारी कर रही है या फिर कुछ और वजह है? क्यों विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं संचार साथी ऐप की, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है और विवाद इतना बढ़ गया है कि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार देश के हर एक नागरिक की जासूसी करने की तैयारी कर रही है। सरकार जब चाहे तब किसी के भी मोबाइल में घुसकर उसका डेटा चेक कर सकती है, ओटीपी ले सकती है, यहाँ तक कि मैसेज भी रीड कर सकती है और कई और ऐसी पर्सनल जानकारियां हैं जो सरकार की ओर से ली जा सकती हैं। और वो किस माध्यम से? संचार साथी ऐप के माध्यम से। विवाद क्या है पहले आपको ये बता देता हूं। दरअसल 1 दिसंबर 2025 को एक सरकारी प्रेस रिलीज जारी होती है और इसमें कहा जाता है कि जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो अब अपने मोबाइल में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके दें। यानी कि जब भी आप कभी नया स्मार्टफोन खरीदेंगे तो उसमें संचार साथी ऐप जो है वो पहले से इंस्टॉल होगा और इसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ऐसा इस प्रेस रिलीज में कहा गया। और सभी स्मार्टफोन कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया कि वो ऐसा करें। दरअसल सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये एक साइबर सिक्योरिटी ऐप है और सरकार इसको डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट के तौर पर ला रही है, जिसकी वजह से ये सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि अगर ये ऐप हमारे आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल होगा तो हम बहुत सारी साइबर धोखाधड़ी से बच सकते हैं। इस संचार साथी ऐप से अब तक क्या क्या हो चुका है वो भी आपको बता देता हूं। ये सरकार की ओर से डेटा दिया गया है और ये बताया गया है कि यूजर्स के खोए हुए या चोरी हुए फोन को सभी नेटवर्क पर इससे ब्लॉक कर सकते हैं। IMEI वेरिफिकेशन इससे कर सकते हैं। साथ ही साथ पता चल जाता है कि कोई डिवाइस असली है कि नकली है, ये इससे पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम जारी किए जा चुके हैं, इन्हें आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। ऐसी सुविधा इस ऐप में भी है। किसी संदिग्ध मैसेज या कॉल की आप डायरेक्ट रिपोर्ट इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 करोड़ से ज्यादा संचार साथी ऐप को लोगों ने डाउनलोड किया है। साथ ही साथ सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि करीब 7 लाख से ज्यादा चोरी हुए फोन संचार साथी ऐप के माध्यम से मिले हैं। 50,000 तक फोन जो हैं वो अक्टूबर के महीने में इस संचार साथी ऐप के वजह से रिकवर हुए हैं। तो ये इतना हेल्प करता है ऐप के माध्यम से करीब 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी कनेक्शन कट चुके हैं। सरकार की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि इस ऐप के माध्यम से साइबर ठगी के केस कम होंगे और डिजिटल सुरक्षा लोगों को मिलेगी। लेकिन विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस ऐप के माध्यम से क्या करने वाली है? सबकी जासूसी करने वाली है। और इस ऐप के माध्यम से अब सरकार चाहे तो किसी के भी मोबाइल में ताक झांक कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया है कि यह सीधे प्राइवेसी पर हमला है और सरकार लोगों की जासूसी करना चाहती है, सरकार लोगों की निगरानी करना चाहती है। और अब आपको ये बताता हूं कि एक्सपर्ट्स की ओर से क्या कहा जा रहा है और इसकी वजह क्यों है कि क्यों इसको कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से जासूसी करने की कोशिश की जा रही है और ये प्लानिंग की जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ऐप एक्सेस करने के लिए बहुत सारी परमिशन मांगता है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर की लिस्टिंग करने पर यह पता चलता है कि ये कैमरे की परमिशन मांगता है, ये आपके कीबोर्ड की परमिशन मांगता है, कॉल लॉक की परमिशन मांगता है, साथ ही साथ आपकी लोकेशन की परमिशन मांगता है और ऐसी कई सारी परमिशन इस ऐप की ओर से मांगी जाती है, जो ये खतरा है कि कहीं ना कहीं आपका निजी डेटा ये ऐप
स्टोर कर सकता है, आपके स्टोरेज तक की ये परमिशन मांगता है। तो इसलिए ये आपके निजी डेटा लीक होने का बहुत बड़ा चांस इस ऐप के जरिए है। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की लिस्टिंग से ये पता चलता है कि संचार साथी ऐप जो है वो आपके कैमरा के एक्सेस, आपके माइक की एक्सेस, कीबोर्ड के एक्सेस, साथ ही साथ आपके लोकेशन, एसएमएस और कॉल लॉग के भी एक्सेस ले लेता है। परमिशन आपको देनी पड़ेगी तभी ये काम कर पाएगा। तो इसलिए आपका डेटा लीक हो सकता है और कभी भी कोई भी आपकी बातें सुन सकता है, आपके रिकॉर्ड किए हुए पल को भी कोई चुरा सकता है। साथ ही साथ इसके जरिए आपकी लोकेशन का कभी भी पता लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि कैमरा चालू करके वीडियो रिकॉर्डिंग तक इस ऐप के माध्यम से कोई भी साइबर ठग या फिर हैकर्स कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो सरकार दावा कर रही है कि ये डिजिटल सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐप जो है दिया जा रहा है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खतरा भी बहुत बढ़कर है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। हालांकि ये स्पाईवेयर नहीं है, क्योंकि स्पाईवेयर आपको बता दूं, जैसे कि इससे पहले पेगासस ऐप के बारे में आपने सुना होगा और इस पर बहुत हल्ला मचा था। कहा जा रहा था कि कई पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की सरकार की ओर से जासूसी कराई गई थी और उसमें पेगासस ऐप का इस्तेमाल किया गया था। कहा जा रहा था कि इसके ज़रिए जासूसी की गई है और इसे एक स्पाईवेयर कहते हैं, जिसको कि किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसके ज़रिए किसी की भी मोबाइल में मिस कॉल करके उसका पूरा फ़ोन हैक किया जा सकता है, उसका पूरा डेटा कभी भी लिया जा सकता है, उसकी पूरी जासूसी की जा सकती है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि संचार साथी ऐप जो है ये स्पाईवेयर नहीं है। सरकार की ओर से सभी स्मार्टफोन कंपनियों को 90 दिनों के अंदर ये ऐप इंस्टॉल करने को कहा गया है और अब कोई नया स्मार्टफोन खरीदेगा तो ये ऐप पहले से मिलेगा। कहा तो ये जा रहा था कि इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, लेकिन केंद्रीय दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से कहा गया है कि आप इस ऐप को कभी भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इसको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है और सरकार पूरी प्लानिंग कर रही है लोगों की जासूसी करने के लिए और अब सरकार किसी की प्राइवेसी का ध्यान नहीं रख रही है। कुल मिलाकर कभी भी सरकार चाहे तो किसी के भी फ़ोन में ताक झाँक कर सकती है और किसी का भी डेटा कभी भी लीक हो सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस पर आगे क्या कहा जाएगा और क्या स्टैंड लिया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स भी संचार साथी ऐप को एक बड़ा खतरा बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सेस लेता है। आपका इस विषय पर क्या सोचना है हमें कमेंट करके बताएं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, पेज को लाइक करें और बने रहें युवा पत्रकार के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।